लेकिन चलिए आपको पहले दिखाते हैं प्रताप सिंह खाचरियावास से बातचीत हमारे सहयोगी की क्या कुछ कहने। प्रताप सिंह खाचरियावास सुनते हैं। ये घटनाक्रम के बाद मामला शांत होगा, लेकिन शांत नहीं है, तूफान तेज होता जा रहा है। अजय माकन जो आपके प्रभारी है, दिल्ली जाके कहते हैं कि आप लोगों ने अनुशासनहीनता की है। देखिए, अजय माकन जी हमारे सीनियर लीडर हैं, हमारे बड़े भाई हैं, और हमें नहीं लगता कि हमने अनुशासनहीनता की। यदि फिर भी उनको लगता है तो उनकी बात का हम सम्मान करेंगे। कोई नोटिस आएगा, जवाब देंगे, और अजय माकन जी की नाराज होंगे तो उनको राजी कर लेंगे। हम हमारे परिवार के सदस्य हैं, हमारे पार्टी के सीनियर लीडर हैं, तो राजी कर लेंगे। क्या दिल्ली जाना होगा दिल्ली चले जाएंगे, सोनिया गांधी जी से मिलना होगा। सोनिया गांधी जी हमारी लीडर हैं, और देश के करोड़ों कांग्रेस के कार्यकर्ता सोनिया गांधी जी को अपनी माँ के समान मानते हैं, सब माँ मानते हैं। उन्होंने तो खुद 10 साल के लिए मनमोहन सिंह जी को प्रधानमंत्री बनाया, कुर्सी पे ठोकर मार के। राहुल गांधी जी तो देश में यात्रा कर रहे हैं, पैदल छाले पड़ गए होंगे पाँव में। पूरा देश देख रहा है कि जो मोदी जी के खिलाफ जमकर खुलकर बोलते हैं तो राहुल गांधी जी बोलते हैं, अशोक गहलोत जी बोलते हैं। अब पूरा देश राहुल गांधी जी की तरफ देख रहा है। महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी के खिलाफ लड़ना है, नफरत के खिलाफ लड़ना है, बीजेपी के जुल्म के खिलाफ लड़ना है। राजस्थान में ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई वाले आकर यहाँ पर बैठे हुए हैं सरकार गिराने के लिए। पूरा षड्यंत्र बीजेपी का चालू हो चुका है, सावधान रहना होगा। मैंने तो अशोक गहलोत जी को कल घर जाकर कहा है, और वो मैंने कहा साहब आप अलर्ट मोड पे आ जाना, ये सरकार गिराने में लग गई है, बीजेपी कुछ भी कर सकती है। और उनको खुद की नॉलेज में है, वो क्यों नहीं बोल रहे हैं, क्या वक्त है। तो वो तो सोनिया गांधी जी की लॉयलिस्ट अशोक गहलोत जी से ज़्यादा कोई क्या होगा। तो वो ज़्यादा समझते हैं कब क्या बोलना है, क्या करना है। और यदि कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, देखो एक परिवार के सदस्य है, आप मेरे से गुस्सा हो जाते हो, ये सुशांत जी, योगेश जी, कोई भी हो जाता है तो हम भी तो आपको भी तो राजी करते हैं। मान लो कोई एमएलए ने ये कहा है, एमएलए को बड़े डायलॉग मार रहे थे आप होटल के अंदर, अशोक गहलोत जी ने कहा मैं अभिभावक हूँ, एक एक बात तुम्हारा सम्मान रखूंगा। वेणुगोपाल जी, रणदीप सुरजेवाला जी, आपके ये अजय माकन जी 34 दिन तक रोज भाषण देते थे। तो उन्हें 102 एमएलए ने डिमांड उठाई है कि 19 में से नहीं 102 में से किसी एक को मुख्यमंत्री बनाओ। यदि उन्होंने डिमांड उठाई तो उनको सेटिस्फाइड करो, वापस मीटिंग ले लेना, ग्रुप में मिल लेना, 1 to 1 मिल लेना। तो डेमोक्रेसी तो देखो संख्या के आधार पर फैसला होता है, ये तो डेमोक्रेसी का रूल है। वोट किस उसके पास ज्यादा होगा वही तो नेता होगा भाई साहब। तो उसमें तो गलत क्या डिमांड उठाइए, सही डिमांड उठाइए। आप जो 102 है उनमें जो सबसे वरिष्ठ विधायक है वो ये कहते हैं कि जो अजय माकन पहले होटल में थे, 102 के साथ थे, 19 के खिलाफ सरकार को बचाने में जुटे थे, वही अब उस 19 में से एक को मुख्यमंत्री बनाने में जुटे हैं। धारीवाल जी के लिए कह रहे हो क्या आप? कौन क्या कह रहे हैं? मतलब आपके जो एक वरिष्ठ मंत्री है, जो आप ही 102 में से शामिल है, वो ये कह रहे हैं कि अजय माकन जो सरकार बचाने के समय यहाँ होटल में थे, वही अब उन विरोधियों में से सरकार बनाने की कोशिश में जुटे हैं। देखिए, हमारे मंत्री यदि कोई ये बात कह रहे हैं तो उसका जवाब तो खुद देंगे, क्योंकि इन मामलों में मैं दूसरे ने क्या कहा उस पर मैं जवाब इसलिए नहीं देना चाहता कि अभी मैं चाहता हूं कि ये जो सारा मामला चल रहा है वो सुलह से, प्यार से, प्रेम से सुलटे खत्म हो। क्योंकि लोग कांग्रेस को बीजेपी के खिलाफ लड़ते हुए देखना चाहते हैं, हमें आपस में लड़ते हुए नहीं देखना चाहते। और ये वक्त है जब देश में एक सीनियर कांग्रेस लीडर, राजस्थान का मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, जिनका राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए नाम चल रहा है, और देश और पार्टी नेतृत्व तो सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी उन पर भरोसा करते हैं। ऐसे में मेरे यहाँ से कोई ऐसी बात नहीं निकलनी चाहिए कि कोई मेरा मंत्री को नीचा देखना पड़े। लेकिन ऐसी प्रताप जी ये बात आ रही है कि आपने जो कदम उठाया, आप लोगों ने जो कदम उठाया, धारीवाल के घर मीटिंग करके सीपी जोशी के आने की क्या जरूरत थी? जो विधायक दल की बैठक थी वहीं जाके हल्ला कर लेते। ना तो धारीवाल जी ने मीटिंग बुलाई, ना मैंने मीटिंग बुलाई धारीवाल जी। मैं तो सुबह 11 बजे चीफ मिनिस्टर के साथ चला गया था तनोट माता जी के। मैं आया हूँ 6, साढ़े 6 बजे। मुख्यमंत्री ने मेरे से डोटासरा जी से कहा कि आप दोनों जाओ, उनको माकन साहब को और उनको लेके आ जाओ खड़गे साहब को मुख्यमंत्री निवास। माकन साहब से मैं मिला, पहले खड़गे साहब से भी उन्होंने मिलाया। बोले यार आप एक काम करो प्रताप सिंह जी, आप जाके धारीवाल जी को मेरे पास लेके आ जाओ मैरियट, यहाँ से उनको बात करके एमएलए की भावना समझ के अपन वहाँ चलेंगे मीटिंग में। मैं आऊँ कहाँ से? मैंने फ़ोन पे बात कराई धारीवाल जी से, तो गर्मा गर्मी हो गई, वहाँ एमएलए की वहाँ मीटिंग हो गई। एमएलए ने कहा हम तो इस्तीफा देंगे, ये तो डिसीजन हो चुका है। हमें भी पता नहीं डिसीजन हुआ था कि नहीं हुआ था। 100% शपथ हो जाएगी, वो हो जाएगा और हम तुम मर जाएंगे, हमें तो बदले की भावना से काम किया जाएगा, जो माहौल बना। उन्होंने आगे इस्तीफा दे दिया। फिर हम 4 लोग एमएलए की तरफ से गए, 3 डिमांड हमने की। मान लीजिए माकन साहब को मंजूर नहीं थी तो उसी वक्त चीफ मिनिस्टर ने हमारे सामने कहा भैया ये 2 तो हटा दो, एक ही प्रस्ताव पास होता है, कांग्रेस हाईकमांड तय करेगा और वो सोनिया जी तय करेंगी। तो हमने कहा ठीक है। वो बोले हम वर्बली आपकी डिमांड वहाँ बता देंगे मुख्य अध्यक्ष जी को। ठीक है। फिर हम आए मनाने एमएलए को, मैं खुद आया और डोटासरा जी को मैं लेके आया। मैंने कहा ये नहीं डोटासरा जी चलेंगे।
डोटासरा जी ने भाषण दिया, एमएलए ने आधे से ज़्यादा जा चुके थे नवरात्रों में, बाकियों ने कहा आधे तो गए, नमस्कार हमारा इस्तीफा स्वीकार करा तो चले गए। डोटासरा जी की भी नहीं सुनी उन्होंने। होटल में अशोक गहलोत आपको कह रहे थे मैं अभिभावक हूं, लेकिन क्या अब आपको लगता है वो अभिभावक की भूमिका इस एपिसोड में नहीं निभा पा रहे हैं? उनसे भी नाराज़गी है क्योंकि उन्होंने कहा था सबको रखूंगा, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि आला कमान फैसला करेंगे। उस दिन एमएलए की नाराज़गी थी गहलोत साहब के प्रति भी, क्योंकि वो गहलोत साहब के ऊपर बड़ा भरोसा उन्होंने किया था। गहलोत साहब ने कहा था आला कमान से बात करनी होगी, पार्टी से बात करनी, लेकिन आपकी जो गुस्सा है, आपकी भावनाएं मैं वहाँ तक पहुँचाऊंगा, आपके साथ कभी अन्याय नहीं होने दूंगा। ये बात अशोक गहलोत जी ने कही थी, सच बात है। और ऐसे में अशोक गहलोत जी तो बहुत बीच में फंस गए हैं, पार्टी नेतृत्व के वो लॉयलिस्ट हैं, एमएलए जड़े हुए हैं, तो ऐसे में उनको नो डाउट वो समझदार हैं। वो हमारी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी जी से बात करके और रास्ता निकाल के 102 एमएलए की भावना का कैसे सम्मान कराएंगे, उनके ऊपर डिपेंड करता है। आपने कहा आला कमान जो फैसला करेगा मंजूर। आला कमान एक बार फिर इस बात पर डिग रहता है कि 19 में से ही मुख्यमंत्री बनना है, तो क्या वीरों की धरती पर रहने वाले प्रताप सिंह उसको मानेंगे? मुझे भरोसा है आला कमान में। सोनिया गांधी जी देश में कांग्रेस को समझती हैं, राहुल गांधी जी समझते हैं, और कांग्रेस जिसने देश में डेमोक्रेसी लागू की, जो राहुल गांधी जी पैदल चल रहे हैं, पदयात्रा कर रहे हैं, कह रहे हैं देश में लोकतंत्र को बचाना है, और मोदी और अमित शाह की जोड़ी जो लोकतंत्र को नहीं मानती है, काउंटिंग को नहीं मानती है, गिनती को नहीं मानती है, उसको जवाब देना है। नफरत की राजनीति खत्म करनी है, जाति और धर्म की राजनीति खत्म करनी है, महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी के खिलाफ राहुल गांधी पैदल निकले हैं। तो जो राहुल गांधी डेमोक्रेसी लागू करने के लिए लड़ रहे हैं, वो राहुल गांधी ये कह देंगे? मैं नहीं मानता, राहुल गांधी जी बहुत जिद्दी हैं, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के लिए तैयार नहीं हो रहे। और सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी कभी ऐसा नहीं करेंगे कि 102 लोग जो चाहते हैं वो नहीं करें, 19 लोग चाहते हैं वो करें। हमें उन पर भरोसा है। प्रताप जी, कई लोग आपके साथ जो इस्तीफा दे के गए थे, बाद में एक दो को तो कुछ लोग ऐसे कह रहे हैं नहीं हमसे तो ज़बरदस्ती लिखा लिया गया, ये सब क्या है? अब इन पे क्या बोले, 2-4 लोग, घर की बात है, ये सब हमारे परिवार के लोग हैं। लेकिन आपके परिवार में तो अभी बिल्कुल कलह है। आपके साथ ही मंत्री राजेंद्र गुड्डा आपके लिए कहते हैं कि आप तो बीजेपी के थे कभी, और धारीवाल के लिए कहते हैं कि 80 साल के डोकरे हैं, उनका एनाइलमेंट बिगड़ गया है। वो हमारे भाई हैं, अभी छोड़िए, आगे चलिए आप। उनको माफ़ कर रहे हैं आप? हमारे भाई हैं वो। चलिए, तो प्रताप सिंह खाचरियावास जिन्होंने एक बार साफ कहा है कि उनके साथ न्याय होगा। जो बात उठाई है कि 102 विधायक जो सियासी संकट के दौरान एक साथ रहे थे, उन्हीं में से कोई मुख्यमंत्री होना चाहिए। कैमरामैन घनश्याम के साथ नरेश शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।